एक उमर नाम का बच्चा निकल रहा। अरे सर पहले पेरेंट्स बंदा जो अच्छे बच्चे हैं वो नहीं रोएंगे, प्यारे बच्चे नहीं रोते। इसको ये भी को फोन किया तो मम्मी अभी आई। उस प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि प्रभु ये बच्चे आज से विद्या ग्रहण शुरू करेंगे, उसके शुभारंभ पर उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन बच्चों को वो शक्ति देना जिससे कि अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक विद्याओं को प्राप्त करें। तो हर एक को सद्बुद्धि ना हो तब तक विद्या एवं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ, उससे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद 3 बार गायत्री का मंत्र का तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 12 पेज नंबर निकाल लीजिए। ईश्वर स्तुति प्रार्थना आसुव यद्भद्रं तन्मयासुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुतीमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्राशेषं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो
हित्वैकयिद्राजा जगतो बभूव या एषे अस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येनाद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाक यो अन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवा धाराश्वर के स्वामी हो गए। आज बंद करेंगे। दाएं हाथ से ले लीजिए। लेफ्ट से राइट। बच्चों के हाथों के साथ राइट हैंड। देखो बस्तमसे आत्मा जात वीरस्ते यस्व वरदस्व चेतवरय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेरसमेधय स्वाहा इदमग्नै जपे ॐ सुसमिताय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वासमिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहश्चोचाय विष्ठय स्वाहा इदमग्नयङ्गिरसे धन्नः ॐ आयन्तायत्महात्मा जातवेदस्ते यस्व वरदस्व चेतवरदाय तस्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेरसमेधय स्वाहा इदमग्नै जातवेदसे धन्नः ॐ आयन्तयितस्व चेतवरदाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेरसमेधय स्वाहा इदमग्नै जातवेदसे धन्नः ॐ आयन्तयित्महात्मा जातवेदस्ते यस्व वरदस्व चेतवरदाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेरसमेधय स्वाहा इदमग्नै जातवेदसे धन्नः ॐ आयन्तयित्महात्मा जातवेदस्ते यस्व वरदस्व चेतवरदाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेरसमेधय स्वाहा इदमग्नै जातवेदसे धन्नः उत्तर दे दीजिए। ॐ सरस्वत्यन्मन्य स्वाहा उत्तर से आने दीजिए। ॐ देव सवितः प्रसूयजं प्रसूयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाकेतकुकेतन्ना पुरातु वाचस्पतिर्वाचन् नः सदुर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्याः जुषाण सूर्यो वेदो स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्र
प्रजावत्याः जोषाणु अग्निर्वेतो स्वाहा ॐ गुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ॐ अग्निर्वयसु बभाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुरानि विद्वान् सूर्योदयस्मज्जुराणमेन भूयिष्ठान्ते मम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब विद्यारंभ संस्कार की कुछ विशेष क्योंकि वो व्रतों का स्वामी है। व्रत का मतलब वह हर काम संकल्प पूर्वक करता है। ये नहीं कि दुनिया चलेगी तो चलेगी, नहीं, वो जैसी उसको चलानी वैसी चलनी है, नियम पूर्वक। संसार में कभी ये नहीं होता है कि आज एक नियम चल रहा है कल दूसरा नियम। तो कहते हैं नियम के साथ जो जिसका जीवन होता है उसका व्रत, उसका जीवन कहते हैं व्रतों से भरा हुआ जीवन कहलाता है। तो उस व्रतपति परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप व्रतपति हैं, नियमों के स्वामी हैं, व्रतों के स्वामी हैं, आप व्रतों के पालन करने वाले हो और पालन कराने वाले हो। तो ये बच्चे भी अपने जीवन के अंदर संकल्प ले, व्रत धारण करें कि अपने जीवन के अंदर कि अपने जीवन के अंदर जो इनके लक्ष्य है उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मन में संकल्प करें, ठाने कि मुझे अपने जीवन में ये बनना है। और आज उसी रूप में इस अग्नि में आहुति देते हुए संकल्प लेंगे, व्रत लेंगे। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं करिष्यामि तत् प्रब्रवीत चकेयं तेन अर्ध्यासमिदं मृतात् सत्यम् उपैमि ओम स्वाहा। ओम वायो व्रतपते व्रतं करिष्यामि तच्चकेयं तत्ते प्रब्रवीयामि तशकेयं तेन अर्ध्यासमिदं मृतात् सत्यम् उपैमि ओम स्वाहा। ओम सूर्यव्रतपते व्रतं करिष्यामि तत् प्रब्रवीमि तश्चकेयं तेन अर्ध्यासमिदं मृतात् सत्यम् उपैमि ओम स्वाहा। ओम चन्द्रव्रतपते व्रतं करिष्यामि तत् प्रब्रवीमि तश्चकेयं तेन अर्ध्यासमिदं मृतात् सत्यम् उपैमि ओम स्वाहा। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं करिष्यामि तत् प्रब्रवीमि तश्चकेयं तेन अर्ध्यासमिदं मृतात् सत्यम् उपैमि ओम स्वाहा। इन पांचों मंत्रों के अंदर अग्नि के रूप में परमेश्वर को पुकारते हुए कहा कि प्रभु आप जिस तरह से आगे बढ़ने वाले हो, ज्ञान देने वाले हो, अग्नि स्वरूप को प्रकाश देने वाले हो। उसके बाद कहा आप वायु के रूप में आप गति प्रदान करने वाले हो, सूर्य के रूप में आप तेज प्रदान करने वाले हो, चंद्र के रूप में आनंद प्रदान आह्लाद प्रदान करने वाले हो, और आप व्रतों के स्वामी हो, सभी व्रतों के आप स्वामी हो। कहते हैं हम आपका ध्यान करते हुए कहते उसी प्रकार जिस प्रकार से अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र ये सभी देवताएं जो हैं जिस प्रकार से संसार का कल्याण करते उसी प्रकार हम अपने जीवन के अंदर विद्या ग्रहण करके अपने जीवन का, अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण करें। अहम एव मनुष्याणां वेदस्य निधिर् भूयासं स्वाहा। हे परमेश्वर तू बड़ा यशस्वी है, इसलिए इन बच्चों को भी बड़ा यशस्वी कर। हे अच्छे यश वाले ईश्वर तू अच्छे यश वाला है। हे शोभन यशस्वी ऐसे ही इन बच्चों को सुंदर यश प्रदान कर। हे भौतिक अग्नि जल आदि देवताओं के बीच में तो यज्ञ हवन आदि क्रिया, शिल्प विद्या, ज्ञान विज्ञान आदि के कोश का रक्षक है। ऐसे ही ये बच्चे इन बच्चों के बीच में वेद विद्या, ज्ञान विज्ञान, शिल्प विद्या, अनेक विद्याओं के कोश के रूप में तुम इनके जीवन में धारण करो। परमपिता प्रभु आश्चर्य रूप आनंद जीवन जो मात्र के अभिलषणीय ईश्वर को तथा विवेक शक्ति को देने वाली शुद्ध बुद्धि इन बच्चों को प्रदान करो। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। हे प्रकाश स्वरूप सब ऐश्वर्य के दाता, कामना के योग्य परमात्मा का जो अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य सब क्लेशों को भस्म करने वाला पवित्र स्वरूप है, उसको ये बच्चे अपने जीवन में धारण करें। जो परमपिता परमात्मा इन बच्चों की बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव से प्रेरणा करें। इसी प्रयोजन के लिए उस जगदीश्वर के बच्चे निरंतर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। ओम ऋषिभ्यः स्वाहा, इदं ऋषिभ्यः इदं नमः। अब यो यो प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि यो यो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो प्रचोदयात्। जिन बच्चों ने इत्या नहीं दी वो आ गया चाहिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। मृत्युकरम् अग्निष्टसृष्टप्रविद्य सर्वं विशिष्टं सूतं करोतु मे। अग्रहे सृष्टकृते सूतभूते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समृद्धिर्थे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्रहे सृष्टकृते नमः। पूर्णाहुति करनी है। सभी थोड़ी थोड़ी सामग्री ले लीजिए जो आगे बैठे हैं। मैं पूर्णाहुति जो आगे आगे बैठ आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं पूर्णं स्वाहा। ये किधर है? ओम वसो पवित्रमसे शतधारं वसो पवित्र रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रिचाएं सत्य को धारण करें। आर्य में हो सारे शोक सागर से भरे। अश्वमेध अधिक रचाएं यश पर उभटारे को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज आदि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट
प्रेम पथ विस्तार हो, ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। परम पूज्य पिता हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, सूरज में छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सब हो रोग रहित भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान। धन धान्य के भंडारी, सब भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान। धन धान्य के भंडारी। बधाई के पात्र सभी अभिभावक और प्यारे बच्चों, आज का ये दिन बहुत ही शुभ है, अभिभावकों के लिए भी और इन बच्चों के लिए भी। ईश्वर हमें बुद्धि देता है, किंतु उसी बुद्धि को सही दिशा, सही मार्ग शिक्षा और शिक्षा संस्थान देते हैं। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय, कोई भी देश इस बात पे एक दूसरे से भिन्न नहीं है कि हर इंसान जो है वो शिक्षा का पात्र है, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। शायद ये केवल और केवल एक ही विषय है जिस पे पूरा संसार एक मत है। तो आइए इसी शुभ दिन पे उस शिक्षा को याद करते हैं। ईश तुमने बुद्धि दी तो सुपथ का कुछ ज्ञान दो। ईश तुमने बुद्धि दी तो सुपथ का कुछ ज्ञान दो। भूल मानवता चली, प्रेम की पहचान दो। ईश तुमने बुद्धि दी तो सुपथ का कुछ ज्ञान दो। भूल मानवता चली है, प्रेम की पहचान दो। ईश तुमने बुद्धि दी तो पिता माता गुरुजनों में पूर्ण श्रद्धा भाव दो। पिता माता गुरुजनों में पूर्ण श्रद्धा भाव दो। हम सफल मानव को जग में बस यही वरदान दो। ईश तुमने
तुमने बुद्धि दी तो भीरुता को दूर करके वीरता की शान दो। भीरुता को दूर करके वीरता की शान दो। राष्ट्र सेवा भाव भर दो। राष्ट्र सेवा भाव भर दो। हृदय में अभिमान दो। ईश तुमने बुद्धि दी तो सुपथ का कुछ ज्ञान दो। भूल मानवता चली है प्रेम की पहचान दो। ईश तुमने बुद्धि दी तो ईश तुमने बुद्धि दी तो ईश तुमने बुद्धि दी तो। के पात्र हैं, मैं अपने विद्यालय में इनका अभिनंदन करती हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे केवल जो बच्चे हैं ये भविष्य के नागरिक, देश के निर्माता, भावी वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक और पता नहीं क्या क्या अंतरिक्ष यात्री, बहुत कुछ ये बच्चे बनने वाले। तो आज के इस शुभ दिन पर इन बच्चों के सफल जीवन हेतु हमने वैदिक मंत्रों के द्वारा विद्यारंभ संस्कार किया, क्योंकि केवल यज्ञ ही प्रभु की उपासना का सबसे एक वैज्ञानिक मार्ग है जिसे हम देवताओं का आवाहन करते हैं। तो इसमें हमने बच्चों के सफल जीवन के लिए, उत्तम बुद्धि के लिए उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की। और आप सभी अभिभावक और बच्चे जिन्होंने इस विद्यालय में एक डीएवी संस्था पे विश्वास करके अपने बच्चों को भेजा है, उनको मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे अध्यापक, हमारी टीम, जिनसे भी आपको परिचय होगा अभी थोड़े समय के पश्चात, आप पूर्ण आश्वस्त होंगे। आपको अपने फैसले पे कभी पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप स्वयं खुश होंगे कि आपने एक डीएवी विद्यालय में बच्चे को भेज के बहुत ही अच्छा फैसला आपने किया है। तो इस सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अब मैं अभी शिक्षा के विषय में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, केवल इतना ही कहूँगी कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट शक्तियों को, विशिष्ट गुणों को समेटे हुए है। आवश्यकता है केवल एक सही वातावरण की जिसमें वो बच्चे विकसित हो सके। जिस तरह से सूर्य निकलने पे फूल खिलते हैं, इसी तरह से एक अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में, खुशी के वातावरण में बच्चों का विकास होता है। तो आइए हम सब मिलकर, शिक्षक, अभिभावक और जितने भी संबंधित लोग हैं, हम सब मिलकर इन बच्चों को एक अच्छा से अच्छा वातावरण दे सकें जिससे इनका विकास पूर्ण रूप से हो सके। और इसके साथ ही मैं आप सबका एक बार फिर से अभिवादन करती हूँ। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में देव शर्मा जी आए हुए हैं। इनको हमने विशेष रूप से आज आमंत्रित किया है कि इन्होंने बच्चों के विषय में बहुत शोध किया है। ये एक वैदिक विद्वान है और बच्चों के विकास के ऊपर इनका विशेष शोध कार्य चलता है। इसलिए आप किस प्रकार से अपने बच्चों को प्रेरणा दें, कैसे बच्चों को प्यार करें, इसके लिए आज हमने देव शर्मा जी को बुलाया है।